मैंने कभी नहीं सोचा था दिनेश सर जैसा गंभीर स्वभाव वाला व्यक्ति बिस्तर पर ऐसा होगा। मेरे बहुत कहने पर भी दिनेश सर मुझे नहीं छोड़ रहे थे। क्लास में जिस आदमी ने कभी मुझे नज़र भरकर नहीं देखा, वो आज रात इतना वैसी क्यों बन रहा है। दिनेश सर पागलों की तरह मुझे चूम रहे थे, यहाँ वहाँ काट रहे थे, मानो मुझे दर्द देने में उन्हें आनंद आ रहा हो। सर के हॉस्टल से मेरा हॉस्टल इतना दूर था कि मैं चाहकर भी रात को नहीं जा सकती थी। ऊपर से सिक्योरिटी गार्ड को क्या बोलूँगी, इसलिए रात भर मुझे उनके रूम पर ही रहना पड़ा। सुबह होते ही मैं अपने हॉस्टल आ गई। बिस्तर पर लेटते ही अतीत में खो गई। रुड़की जब मैं पीएचडी करने आई थी, तब पहली मुलाकात हुई दिनेश सर से। कितने गंभीर स्वभाव के थे। उन्हीं के अंडर में मैं शोध कर रही थी। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ती गईं। मैं कब उनके प्यार में गिरफ्तार हो गई मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन दिनेश सर ने मुझे कभी उन नज़रों से नहीं देखा। शोध के आखिरी साल दिनेश सर ने मुझे अपने दिल की बात कही। मेरी खुशी का ठिकाना ना था। तभी फ़ोन की घंटी बजी और मैं अतीत से बाहर आ गई। फ़ोन रिसीव किया। उधर से सुमित बोल रहा था, मेरा स्कूल फ्रेंड। उसका सिलेक्शन रुड़की कैंपस में ही हुआ था। सुमित काफ़ी मजाकिया अंदाज वाला लड़का था। कॉलेज की कैंटीन में मैं और सुमित घंटों बैठकर बात करते। जब भी मैं और सुमित होते तो कुछ ना कुछ हंसी मजाक होता। दिनेश सर को मेरी और सुमित की दोस्ती कतई पसंद नहीं थी। उन्हें शायद हमारी दोस्ती पर शक था। एक बार मैं और सुमित कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे, तभी दिनेश सर आकर हमारे पास बैठ गए। सुमित को मेरे और दिनेश सर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। आते ही दिनेश सर ने व्यंग मारते हुए कहा, क्या चक्कर है भाई, तुम दोनों हर वक्त यहीं बैठे रहते हो। सुमित ने भी तपाक से कह दिया, बचपन का प्यार है ये मेरा, इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। इतनी मेहनत करी है तो वसूल तो करूँगा ना। दिनेश सर का मुंह बन गया और चुपचाप वहाँ से चले गए। अगले दिन मुझे पता चला दिनेश सर ने अपना ट्रांसफ़र दूसरे कॉलेज में ले लिया और वहाँ से चले गए। मुझे एक बार सफाई देने का मौका भी नहीं दिया। मैं बुरी तरह टूट गई। सुमित सिर्फ मेरा दोस्त था और कुछ भी नहीं, ये बताना चाहती थी उन्हें। मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ आप ही थे दिनेश सर। मैंने सबसे बात करनी बंद कर दी, सुमित से मिलना बंद कर दिया, मानो एक मुरझाए पंछी की तरह एक कोने में पड़ी रहती। एक रोज मुझे पता चला दिनेश सर ने शादी कर ली। बहुत रोई मैं, पर संभाल लिया अपने आप को किसी तरह। शोध के अंतिम दिन कॉलेज में विदेश से चीफ गेस्ट आए। मैं और पूजा, मेरी दोस्त, पहुंच गए इवेंट प्लेस पर। थोड़ी देर की इंतजार के बाद रोजा मैम और दिनेश सर स्टेज पर आ गए। रोजा मैम मानो नाम से ही पता लग रहा हो, दूधिया सफ़ेद पीली साड़ी में एक परी। दिनेश सर के साथ कनाडा से आई थी। दोनों एक ही कॉलेज में लेक्चरार थे। तभी पीछे की लाइन से फुसफुसाने की आवाज़ आई। दिनेश सर ने बढ़िया चीज़ फांस ली, इन्हीं के साथ तो लिव इन में रहते हैं ये कनाडा में। मैंने एकदम से पलटकर कहा, चुप रहो, ये शादीशुदा हैं। पीछे की लाइन वाली लड़की ने कहा, अपनी पत्नी को कुछ नहीं समझते दिनेश सर, वो बेचारी तो गांव में माँ बाप की सेवा करने को रख रखी है। तुम्हें हमारे कॉलेज का नहीं पता कितनी लड़कियों से संबंध था दिनेश सर का। मानो मेरे ऊपर बिजली टूट पड़ी। मतलब मैं अकेली नहीं थी, मुझसे अलग भी लड़कियां थीं। एक साल से कितने पछतावे में जी रही थी मैं, और ये आदमी सच में बहसी था, बस मैं समझ नहीं पाई थी।